हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकॉक करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई एचसीएफ और एलसीएम के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपका एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, जो भी आप डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं उन सारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे भी हम टाइम एंड वर्क करते हैं वहाँ पे भी हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, आज इसके बारे में कुछ और बढ़िया सा क्वेश्चन डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो सबसे पहले ऐसा आपको एक एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर आपको नंबर दे रखे फ्रैक्शन में। नंबर की फॉर्मेट क्या दे रखी है, फ्रैक्शन में। अगर अपने पास में जो कोई भी एग्जाम्पल फ्रैक्शन में आ जाए और फ्रैक्शन में दे रखा तो इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको नंबर दिया 2/3, 5/6 और 7/12। क्या संख्या दे रखी है, 2/3, 5/6, 7/12। तो प्यारे बच्चों, यदि कभी भी आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में देकर आपसे एचसीएफ पूछे तो फ्रैक्शन का जो एचसीएफ होगा, ध्यान देना जो क्या कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन का जो एचसीएफ होगा तो आपको क्या करना है, जो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ ए बिन का जो न्यूमरेटर अंश होता है उसका बटे में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, बिन का जो हर होता है उसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है, फ्रैक्शन के ऊपर वाली संख्या होगा एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। यदि प्यारे बच्चों आपको चाहिए एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम चाहिए तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ ए डिनोमिनेटर। तो कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी है, अगर उसका एचसीएफ चाहिए तो फ्रैक्शन के ऊपर वाली संख्या होगा एचसीएफ, नीचे वाली संख्या होगा एलसीएम। यदि एलसीएम निकालना है तो फ्रैक्शन के ऊपर वाली संख्या होगा एलसीएम, नीचे वाली का एचसीएफ। ये कंसेप्ट नोट कर लेना। अब जैसे तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है तो इसकी जो ऊपर वाली संख्या 2, 5, 7 इनका आप एचसीएफ, 2, 5, 7 का एचसीएफ बटे में इनका एलसीएम। तो 2, 5, 7 में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 1 बटे में 3, 6 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/12। सभी बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया। फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना तो फ्रैक्शन के ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो इसी कंसेप्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप कीजिए, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ। 7 1.75 और 5.6, 7 1.75 और 5.6। तो ये प्यारे बच्चों ये संख्या होगी 7/1, ये होगी 175/100, ये होगी 56/10। अब जो प्यारे बच्चों यहाँ पे गलती क्या होती है, कई बार हम यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं। ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेते हैं 7, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं 100, 7/100 0.07 ऑप्शन दे रखा है। तो अब देखो तो ये क्वेश्चन एसएससी 2016, इस क्वेश्चन पे जो आरटीए लगी थी तो उस समय एसएससी ने इसका आंसर यही दे दिया 7/100। अब मैथ के जो ज्यादा जानकार थे, एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन्होंने इसको क्या किया 7/1, इसको कट किया, ये हो गया 7/4, इसको कट किया, ये हो गया 28/5। अब इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या आएगा 7 और नीचे वाले का एलसीएम आएगा 20, 7/20। तो इन दोनों में से हाईएस्ट नंबर क्या है, 7/20। तो राइट आंसर क्या है, 7/20, 0.035। तो आप जो ये जो गलती कर रही थी एचएससी ने, ये गलती आप दोबारा नहीं करोगे। फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो अगर फ्रैक्शन पहले कट हो रही है तो आप उसको कट करोगे। कभी भी फ्रैक्शन कट हो रही है तो पहले कट करोगे। कट करने के बाद जो संख्या बचेगी
कट करने के बाद जो संख्या बचेगी, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। करो बच्चों, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दो संख्याओं का सम ऑफ HCF एंड एलसीएम 1150। HCF और एलसीएम का सम आपको दे रखा है 1150। एलसीएम HCF का 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, यदि आपका HCF x है तो एलसीएम क्या होगा? 45x। HCF प्लस एलसीएम क्या दे रखा है? x प्लस में 45x क्या दे रखा है? 1150। तो प्यारे बच्चों 46x किसके बराबर हो गया? 1150। इसको लिख सकते हो 115 गुणा 10, 23 से कट किया 2 और ये 5, 2 से इसको कट किया ये 5, तो x की वैल्यू 25। तो आपका जो HCF है वो 25। अब जो HCF गुणा एलसीएम 25 गुणा एलसीएम 25 गुणा 45, तो HCF गुणा एलसीएम बटे में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो एक संख्या 125 देर की, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है। 25 से इसको कट किया तो ये 5, 5 से इसको कट किया तो 45 गुणा 5 का आंसर आ जाए 225। वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 225। क्या हो जाएगी? 225। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। तो वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिससे 556, 763 और 349 को भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 4 बचे। देखो तो इनको भाग देने पे 4 बचे, तो अगर आप इनमें से 4 घटा दो तो वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। ये क्या हो गया? 552। इसमें से 4 माइनस किया तो ये क्या हो गया? 759। इसमें से 4 माइनस किया तो ये 345। अब जो आपको इन नंबर का HCF निकालना है, और आपको मैंने ये शुरुआत वाली क्लास में सिखाया था, जब भी HCF निकालना है तो आप इन संख्याओं को जो सबसे कम डिफरेंस है उसी से कीजिए। जहां सबसे कम डिफरेंस है उसी से कीजिए। इनका डिफरेंस देखो कितना है? 207। तो प्यारे बच्चों HCF या तो 207 होगा या तो 207 का गुणन फैक्टर होगा। तो 207 का ये फैक्टर नहीं है, 36 207 का फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं है। एकमात्र ऑप्शन HCF कभी भी दो संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं है, और जो डिफरेंस आया उसी का कोई फैक्टर है तो उसी का फैक्टर निकालिए। देखिए कौन सा फैक्टर है जो। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे 797, 1085 और 1232 में से भाग देने पे शेषफल ये बचे। अब देखो शेषफल ये बचे, जो आपका शेषफल बच रहा है अगर वो इसमें से आप माइनस कर दोगे तो वो कंप्लीट डिवाइड होगी। इसमें से 16 माइनस किया तो ये क्या होगा? 781। इसमें से 20 माइनस किया तो ये क्या हो गया? 1065। इसमें से 25 माइनस किया तो ये आपका क्या बन गया? 1207। HCF जो दो संख्याओं के डिफरेंस से ग्रेटर नहीं होगा, आप इनका HCF निकालिए। और जब भी HCF निकालते हो सबसे कम डिफरेंस देखो यहां पे है। इनका डिफरेंस कितना है? 142। तो प्यारे बच्चों HCF 142 या 142 का गुणनखंड होगा। तो 142 का गुणनखंड ये नहीं है, 142 का फैक्टर ये नहीं है, ये भी नहीं है। एकमात्र ऑप्शन वो क्या होगा आपके लिए? 71। वो नंबर क्या होगा? 71। शानदार क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 56, 60, 84 और 96 से पूरी तरह विभाज्य हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या
जो 56, 60, 84 और 96 से पूरी तरह विभाज्य हैं, जो पूरी तरह विभाज्य हैं। देखो जो पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका कंप्लीट रूट निकल जाए। तो प्यारे जो 1 और 9 का वर्ग करें तो लास्ट का डिजिट आता है 1। 1 या 9 का वर्ग करें तो लास्ट का डिजिट आता है 1। ऐसे ही 2 या 8 का वर्ग करें तो लास्ट का डिजिट आता है 4। 3 और 7 का वर्ग करें तो लास्ट का डिजिट आता है 9। जो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 के लास्ट में क्या है 9। ऐसे ही 4 और 6 का वर्ग करें तो लास्ट का डिजिट आता है 6। 5 का स्क्वायर करें तो 25, 0 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 0। तो जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में कौन कौन सी संख्या नहीं आई है? 2, 3, 7 और 8। तो किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। पूर्ण वर्ग के लास्ट में क्या नहीं हो सकते? 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? 2, 3, 7 और 8। अब देखो तो क्या इसको हम ऐसे लिखें 70, 56 गुणा 100। इसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। इसके लास्ट में क्या 6। 5292 गुणा में 100। अब देखो इसके लास्ट में 2 है तो इसका पूरा रूट नहीं निकलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके लास्ट में 2 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके लास्ट में 8 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन तो वो क्या होगा 705,600। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे कंप्लीट विभाज्य हो जाए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतया भाग हो जाए। पूर्णतया भाग हो जाए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो प्यारे बच्चों एचसीएफ और एलसीएम के अंदर आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से याद आना चाहिए। कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या 7 से होती है, कौन सी 11 से डिवाइड होती है, कौन सी 13 से होती है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो एचसीएफ और एलसीएम में आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। तो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिसके अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो। जिसके अंकों का जोड़ है 9 से डिवाइड हो। 7 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक शब्द। 7 और 11 अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक और शेष संख्याओं का अंतर, और शेष संख्याओं का अंतर यदि 7 या 13 से विभाज्य हैं, यदि 7 और 13 से विभाज्य हैं तो वो संख्या 7 और 13 से भाग होगी। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो 56, यदि कोई संख्या 56 से भाग होगी तो वो 7 और 8 से भाग होगी। किससे भाग होगी? 7 और 8 से। यहां पे देखो जो 91, यदि कोई संख्या 91 से भाग होगी तो वो 7 और 13 से भाग होगी। तो इनका रूल क्या कहता है? अंतिम 3 संख्या और शेष संख्या का अंतर कितना आया? ये 280, 850, 910, 570। तो क्या बच्चों ये संख्या 13 से भाग हो रही है? नहीं। अगर ये 13 से भाग नहीं है तो 91 से कैसे हो सकती है? 52 से कैसे हो सकती है? तो क्या बच्चों ये संख्या 13 से भाग हो रही है? नहीं। क्या ये संख्या 13 से भाग हो रही है? नहीं। ये संख्या देखो 7 से ही भाग हो रही है, 13 से भी हो रही है। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,920। क्या आंसर है? 10,920। ऑप्शन से समझ में आया तो कैसे किए? अब बाई दी जो अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, बट एग्जाम के लिए
अगर वो जो अपने को इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए तो एक क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड होना चाहिए। कंधे पे 2 स्टार तभी लगेंगे जब हम क्वेश्चन को 30 सेकंड में करेंगे। कंसेप्ट वाइज जाएंगे तब तो यही क्वेश्चन करने में आपको 2 मिनट लग जाएंगे, जो कोई उचित मेथड देंगे। अब अपने को भी तो यहाँ कंपटीशन में जितना जल्दी हम करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है। अब मैं इस क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बट आप एग्जाम में कंसेप्ट को फॉलो नहीं करोगे, डिविजिबिलिटी रूल से एचसीएफ एलसीएम निकालोगे। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालोगे। इसको 2 से डिवाइड किया, ये 56, 2 से डिवाइड किया 26, 28, 39, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 2 से अगेन डिवाइड किया 13, 14, 39, 91, 13 से डिवाइड कर दिया जब हमने, ये 1, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये 3 और ये 7, 7 से डिवाइड किया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 1। अब इन्हीं की प्रोडक्ट 2 की 2 से मल्टीपल की 4, 4 की 13 से मल्टीपल की 52, 52 की 7 से मल्टीपल की तो 50 की 7 से मल्टीपल की तो होता है जो 350, 2 से मल्टीपल किया तो 14 और गया 364, 364 की हमने 2 से मल्टीपल की, 364 का डबल 664 का डबल 28, 728, 728 की 3 से मल्टीपल की, 700 की 3 से मल्टीपल की तो 2128 की 3 से मल्टीपल की तो 2184। इन नंबर का जो एलसीएम है 2184। 2184 वो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब सबसे छोटी संख्या पूछ रही है, अब आपको बोला 5 अंकों की संख्या, तो आपको इसको 5 अंकों की संख्या बनानी है। अब मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो 4000, 3 से गुणा करूँ तो 6000, 4 से गुणा करूँ तो 8000, 5 से गुणा करूँ तो ये 10,000 बन जाएगा। ये गुणा में 5 से गुणा किया तो ये क्या आ गया 0, 8 5 40 और 2 42, 5 एकम 5 और 4 9, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या 10,920। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बनता है। बट एग्जाम में आप ऑप्शन से जाओगे। क्लियर है सबको? अब सेम क्वेश्चन ऐसा ही बन गया। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको 36, 48, 54 और 60 और 90 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल आए। आप देखो सेम शेषफल आए तो आप उस शेषफल को क्या करते हो एलसीएम प्लस में शेषफल, एलसीएम में उस शेषफल को आप क्या करते हो ऐड। तो यदि आप इसमें से 10 घटा दो तो वो संख्या इनसे पूरी पूरी भाग होगी। सब में से पहले 10 माइनस कीजिए, 10 माइनस किया तो ये क्या हो गया 997920। ये क्या हो गया 997230। ये हो गया 997900। ये हो गया 9999 908 में से माइनस करो तो 898। अब जो कोई भी संख्या 36 से भाग हुई तो 36 से भाग हुई तो 4 और 9 से भाग होगी। और 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 9 से कौन सी संख्या भाग होती है जिसके अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए। तो इसके अंकों का जोड़ देखो तो 9 और 9 18 और 7 25, 2 27 36, ये 9 से भाग हो रही है। इसके अंकों का जोड़ देखो तो 9 और 9 18, 7 25 और 2 27 और 3 30, ये 9 से भाग नहीं हो रही। यदि ये 9 से भाग नहीं है तो 36 से नहीं है। 9 और 9 18, 7 25 और 9 34, ये 9 से भाग नहीं है, ये भी 9 से भाग नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन हो पहला ही ऑप्शन। तो समझ में आया प्यारे बच्चों ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा रहे हैं। आपको यही मेथड एग्जाम के फॉलो करना है। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग करने पे शेषफल ये। अब प्यारे बच्चों अगर शेषफल अलग अलग आए, यदि शेषफल अलग अलग आए
तो आपको एलसीएम में से इनका डिफरेंस देखो, सबका डिफरेंस 15 और 11 का डिफरेंस कितना 4, 18 और 14 का डिफरेंस कितना 4, 21 और 17 का डिफरेंस क्या 4, 20 और 24 का डिफरेंस क्या 4। सबसे पहले ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस सेम होगा, इनमें से जो भी ये डिफरेंस है उसको माइनस करेंगे। तो अब प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे एलसीएम में से 4 घटा रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, सब में 4 जोड़ना पड़ेगा। अब यहां पे एक संख्या देखो जो 15, अगर 15 से डिवाइड हो रही है तो 5 से डिवाइड होगी, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, उस संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। अब आप इनको जोड़ोगे तो इनका लास्ट का डिजिट 1, ये 5 से भाग नहीं है। इनको लास्ट जोड़ोगे तो लास्ट का डिजिट 0 हो सकता है, इनका लास्ट डिजिट 9, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन 7556, 7556। अब प्यारे बच्चों मैं एक बार दोबारा से इसको आपको बाइक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बट एग्जाम में ऑप्शन से गए अलग अलग रिमाइंडर है तो उसको एलसीएम में से घटाना है आपको। वहाँ घटाया तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, कोई संख्या 15 से डिवाइड हुई वो 5 से डिवाइड हो गई। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उस संख्या के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब देखो तो इस क्वेश्चन को अगर आप कंसेप्ट से जा रहे हो तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दे रखे आप उनका एलसीएम निकालो। कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 15, 18, 21, 24, 2 से कट किया, ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ 15, 2 से इसको कट किया 9, ये संख्या डिवाइड नहीं हुई ये 12, 3 से कट किया ये 5, 3 से इसको कट किया तो ये 3, ये 7, ये 4। अब नहीं कट हो रही है, अब इनकी मल्टीपल 2 3 6, 6 की 5 से मल्टीपल 30, 30 की 3 से मल्टीपल 90, 90 की 7 से मल्टीपल 630, 630 की इसके साथ मल्टीपल 2520। मुझे 2520 वो सबसे छोटी संख्या जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो रही। अब आपको बोले यार 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो इसको 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल करूँ तो 5000, 3 से मल्टीपल करूँ तो 7500, 4 से मल्टीपल करूँ तो ये 10,000 से ज़्यादा निकल गई, तो इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से। 7560, तो 7560 वो संख्या जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो रही। अब अलग अलग रिमाइंडर है तो इसमें से इनका अंतर घटाना है। 7560 में से 4 घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 7556। क्या बन जाएगा, 7556। अब वही सेम क्वेश्चन उसी तरह वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पे शेषफल ये आए। तो देखो तो शेषफल ये आए, इनका अंतर कितना 6, इनका अंतर 6, इनका अंतर कितना 6। अलग अलग रिमाइंडर आया तो इनका अंतर सेम होगा, और उस अंतर को आप क्या करोगे, एलसीएम में से घटाओगे। एलसीएम में से आपने 6 घटा रखे तो आप इसमें 6 जोड़ो। अब इसमें 6 जोड़ोगे तो ये होगा 1400, इसमें 6 जोड़ोगे तो ये होगा 1412, इसमें 6 जोड़ोगे तो ये होगा 1528, इसमें 6 जोड़ोगे तो ये होगा 1406। अब जो कोई संख्या 20 से डिवाइड होगी तो उसके लास्ट में 0 होगा, इनमें से किसी के नहीं है, एकमात्र ऑप्शन 1394। नहीं तो आप इनका एलसीएम में से 6 माइनस कर दोगे तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन हो, अच्छे से नोट करो, रीड करो पहले इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक्स वह सबसे छोटी संख्या जिसको 15, 18, 42 से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में 8 बचे, लेकिन जब 13 से विभाजित करें तो शेषफल कुछ भी नहीं बचता। तो x के अंकों का योग बताइए। तो सबसे पहले 15, 18 और 42 का एलसीएम। अब संख्या के अंकों का योग पूछा है, जो संख्या पूछी तो ऑप्शन से उड़ा देते हो, जो 13 से भाग होती वही आंसर। 2 से कट के ये 15, ये 9 और ये 21,
3 से कट किया, ये 5, ये 3 और ये 7। अब इनकी मल्टीपल 2 की 3 से मल्टीपल 6, 30, 30 गुना 3 90, 90 गुना 7 630। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम गुणा के और प्लस में वो सेंसफल। अब आपको देखना दो के की जगह से क्या वैल्यू रखेगी, वो 13 से भाग हो जाए। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ 630 के आसपास 13 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है? 630 के आसपास 13 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है? तो वो 624 है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 624 के प्लस 6 के प्लस 8। अब देखो जो यहाँ पे मैं के का कुछ भी मान रखूंगा तो 13 से डिवाइड होगा। यहाँ पे रख के देख लो, 1 रखूंगा तो ये आ गया 6 कम 6 और 8 14, 13 से भाग नहीं हो रहा। 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 8 20, 13 से भाग नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 6 3 18 और 8 26, भाग हो रहा है। तो के की जगह 3 आएगा। आप 630 को 3 से गुणा करो, 630 गुणा 3 और प्लस में 8, ये हो गया 1890। तो आंसर क्या आ गया 1898। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1898 जो भाग हो रही है। इस संख्या के अंकों का जोड़ पूछा, 9 और 9 18 और 8 26। क्या आंसर आएगा 26। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है तथा उनका एलसीएम एचसीएफ से 221 गुना है। उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में आती है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब जो एचसीएफ एलसीएम का 221 गुना है तो सबसे पहले तो आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो। एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो, ये हो गया 221। अब 221 ऐसे नंबर जिनकी गुणा 221 आए। अब एक संख्या 200 और 300 के बीच में को प्राइम नंबर दो, 13 से ये डिवाइड हो रहे हैं, 13 कम 13, 13 और 17। तो ये वो संख्या का रेशो आ गया 13 और 17। इसको आप 21 से गुणा कर दो, संख्या के रेशो को 21 से गुणा करने पे वो संख्या प्राप्त हो जाती है। अब मैं इसको 13 से गुणा किया तो 13 की 21 से मल्टीपल करो तो कितना आ गया 21 दियो 63, 21 है 21 और 6 27, 17 की इससे मल्टीपल करो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35। ये वो दोनों संख्या है, एक 273 है, दूसरी 357 है। तो एक संख्या तो 200 और 300 के बीच में ये है, तो दूसरी संख्या पूछी तो आंसर क्या आएगा 357। आंसर क्या आएगा 357। अब जो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। यदि एचसीएफ 21 है तो वो संख्या 21 से भाग होगी, ये 21 से नहीं भाग हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, एकमात्र ऑप्शन था 357। अब देखो जो दो संख्या x और y का एलसीएम एचसीएफ का 204 गुना है। यदि इनका एचसीएफ 12 है तो उन संख्याओं का अंतर 60 है, तो x प्लस वाई। अब जो एचसीएफ 12 है तो योगफल भी 12 का गुणनफल होगा। 12 से देखो कौन कौन सी संख्या नहीं कट रही, 12 से कौन कौन सी संख्या नहीं कट रही। ऊपर वाली 12 से कट रही है, सारी कट रही हो जो यहाँ पे एक संख्या को छोड़ के। तो जो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का 204 गुना है तो एलसीएम बटे में एचसीएफ क्या है 204। ऐसे नंबर जिनकी गुणा 204 है और उनमें से कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका अंतर आपका 60 दे रखा है, तो उनके बीच का अंतर आपका 5 होना चाहिए। तो जो 1 और 204 इनका अंतर तो बहुत आ जाएगा। जो अब मैं इसको 3 से कट करूं, 3 से कट करूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 से इसको कट करो तो ये 6 आएगा, 8 आएगा, 3 और 68 इनके बीच में अंतर ज्यादा है। 4 से कट करूं तो 4 और 51, 5 से नहीं हो रहा। 6 से अगर मैं इसको कट करूं तो ये क्या होगा 6 और 34,
जो आपका कॉमन आ रहा है। 7 से नहीं हो रहा, 8 से भी कट नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, 10 से नहीं हो रहा, 12 और 17। जो अपने को डिफरेंस देखना 5। अब देखो दो, ये संख्या का अनुपात है 12 और 17। अब अगर आप इनको गुणा करो, 12 गुणा 12 और 17 गुणा 12, अब देखो इनका अंतर। अब इनका देखो अंतर 60 है या नहीं, अंतर 60 है तो योगफल पूछा। 29 गुणा 12, क्या आंसर आ गया 348, क्या आंसर आ गया 348। तीन संख्याओं का अनुपात ये है, यदि उनका लघुत्तम ये है तो महत्तम समापवर्तीय निकालिए। देखिए जब भी संख्या का अनुपात दे रखा है, इनको अगर HCF से गुणा कर देते तो वो संख्या आ जाती है। तो जो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, अगली संख्या 5x। अब इनका जो लघुत्तम निकालते हैं, जो कॉमन आता है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में ये संख्या। तो जो संख्या का अनुपात को HCF से गुणा करते ही वो लघुत्तम बन जाते हैं। 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर में आपके लिए 2400, बराबर में कितना 2400। 3 से कट किया 800, 4 से कट किया 200, 5 से कट किया 40। तो जो x हमने HCF लिया तो वो क्या आंसर है 40, क्या आंसर है 40। दो संख्याएं जो 29 से बड़ी है उनका महत्तम 29 से लघुत्तम ये है, तो उनका संख्याओं का जोड़ा क्या होगा, वो संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो देखिए तो लघुत्तम को LCM को पहले डिवाइड करो HCF से। 4147 को भाग करो 29 से, तो 29 है कम 29, कितना बच गया 12 और 4, तो 29 4 पे चला जाएगा फिर 3 पे 143। 143 के ऐसे पेयर जिसमें से कुछ भी कॉमन ना हो, तो 11 और 13 ये संख्या का अनुपात हो, तो 11 और 13। आपसे उनका योगफल पूछा तो 11 प्लस 13 गुणा में HCF 29। अब 11 प्लस 13 कितना होगा 24 गुणा में 29। 29 की 4 से मल्टीपल करोगे तो 6 आएगा। 29 की 4 से मल्टीपल करो तो 116। 29 की 2 से मल्टीपल की 58, 58 और 11 696, क्या आंसर आ जाएगा 696। जब भी संख्याओं का अनुपात आ गया तो HCF से गुणा करते ही वो संख्या बन जाती है। तो आज का सेशन कैसा लगा है, इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।